नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के बाय नवीन सैनी में। तो आज हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से प्रश्नावली 3.1 करेंगे। तो प्रश्नावली 3.1 करने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रैखिक समीकरण होती क्या है। तो रैखिक समीकरण क्या होती है, यानी कि ऐसी समीकरण जिसकी घात क्या हो, एक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या होती है हमारी, रैखिक समीकरण यानी ऐसी समीकरण जिसकी घात क्या हो, एक हो। जैसे हम कोई समीकरण लिखते हैं 7x प्लस में 2, ठीक है। तो ये समीकरण लिखी। अब इसमें x की घात कितनी है, तो x की घात यहाँ पर क्या है, 1। तो ऐसी समीकरण जिसकी घात क्या हो, 1, तो वो क्या कहलाती है, हमारी रैखिक समीकरण। तो इसमें x की घात 1 है और x के साथ जो संख्या दे रखी है वो क्या कहलाएगा हमारा, तो x के साथ जो संख्या दे रखी है यानी कि 7, तो 7 क्या कहलाएगा हमारा, x का गुणांक, ठीक है। तो 7 क्या है हमारा, x का गुणांक। और जो हमें 2 दे रखा है और x है, ये क्या चीज है, तो x हमारा क्या है यहाँ, चर पद, ठीक है। और 2 है हमारा, ये हो जाएगा हमारा अचर पद, ठीक है। तो रैखिक समीकरण में क्या होता है, एक तो हमारा होता है चर पद और एक होता है अचर पद, और x के साथ कोई भी संख्या दे रखी हो वो उसका क्या होता है, हमारा गुणांक। तो वो क्या होती है, रैखिक समीकरण जिसकी घात कितनी हो, 1 हो, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर है, इसमें दे रखा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि इसमें क्या है, चर 1 है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या हो जाएंगे, जिसमें चर कितने हो, 2। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 7x प्लस में 3y प्लस में 4, तो इसमें चर कितने हुए, 2 हुए। एक तो हमारा x और दूसरा क्या हुआ, y। तो ये क्या है, हमारे चर पद, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 2 चर पद है x और y। तो हमारा चैप्टर है जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि हम जो इस चैप्टर में करेंगे उसमें जो चर पद होंगे 2 होंगे। तो चर पद कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई भी हो सकते हैं, जेड टी भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम जर्नली क्या लेते हैं, एक्स वाई लेते हैं। तो लेने को आप कुछ भी ले सकते हो, जेड भी ले सकते हैं, टी बी, ए बी, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण वो होती है जिसकी घात क्या हो, 1 हो। अब यहाँ x की घात भी 1 है और y की घात भी क्या है, 1 है। तो ये क्या हुई, 2 चर वाली रैखिक समीकरण। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न दे रखा है हमें, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो किस तरह से करेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, माना आफताब की वर्तमान आयु, ठीक है। तो वर्तमान आयु क्या मानी हमने, x, और आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो आफताब की वर्तमान आयु क्या हो गई हमारी, x। तो इसके बाद लेंगे आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु, क्या मानी हमने, y, ठीक है। आफताब की वर्तमान आयु x और आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो गई, y। तो अब इसमें क्या होगा, शर्त क्या हो जाएगी, शर्त फर्स्ट क्या हो जाएगी, इसमें क्या दे रखा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो गया आयु, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो गया आयु, तो यानी कि वर्तमान आयु x है, 7 वर्ष पूर्व यानी कि पहले,
तो 7 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगी? 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या हो जाएगी? x माइनस 7। ठीक है। और 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? y माइनस 7। यानी कि वर्तमान x है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? यानी 7 वर्ष पहले। तो वर्तमान में 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी? 7 वर्ष पूर्व की आयु। मान लो इस वर्ष वर्तमान आयु किसी की 10 है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? 10 में 7 माइनस करेंगे कितने बचेंगे? 3। तो इसी तरह से वर्तमान x है तो इसमें 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी? 7 वर्ष पूर्व की आयु। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि जो आफताब है अपनी पुत्री का 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या है? x माइनस 7। और उसकी पुत्री की आयु क्या है? y माइनस 7। तो अपनी पुत्री का कितना है? वो 7 गुनी आयु का। ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे। x माइनस 7 बराबर 7 गुणा y से करेंगे 7y और 7 गुणा माइनस 49 7 से करेंगे तो 7 7 49। ठीक है। तो 7y इधर आ जाएगा तो किस चीज को हो जाएगा? माइनस का। किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। तो x माइनस 7y और 7 माइनस का इधर जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा? प्लस। तो 49 में से क्या माइनस करोगे? 7। तो कितना बचेगा हमारा? x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी? समीकरण 1। अब शर्त से दूसरी क्या दे रखी है इसमें? शर्त सेकंड। तो शर्त सेकंड के अनुसार क्या हो जाएगा? अब से 3 वर्ष बाद, अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद आयु क्या होगी? 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस में 3। ठीक है। वर्तमान x है तो 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी? इसमें 3 जुड़ जाएगी, x प्लस में 3 हो जाएगा। इसी तरह से 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? पुत्री की आयु y प्लस में 3। ठीक है। तो क्या बोल रहा है? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफताब की जो आयु है वो 3 वर्ष बाद अपनी पुत्री की 3 गुनी रह जाएगा। कितने गुनी? 3 गुनी। ठीक है। तो आफताब की पुत्री की आयु क्या है? y प्लस में 3। तो इसका क्या रह जाएगा? 3 गुनी। तो क्या आएगा? x प्लस में 3 बराबर में 3 की गुणा इससे करेंगे 3y प्लस में 3 गुणा 3 से करेंगे 9। तो 3y इधर आएगा माइनस का, x प्लस माइनस में 3y बराबर में 9 और प्लस का 3 इधर जाएगा माइनस का। ठीक है। तो कितना बचेगा हमारा? x माइनस में 3y बराबर में 9 में 3 गए 6। तो ये क्या आ जाएगी हमारी समीकरण सेकंड। तो ये क्या आ जाएगा? तो बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा हमारा? बीजगणितीय रूप तो बीजगणितीय रूप क्या आएगा हमारा? एक समीकरण आई थी हमारी x माइनस 7y बराबर में माइनस के 42 और दूसरी क्या आई थी? x माइनस 3y बराबर में 6। तो ये क्या हो जाएगा इसका? बीजगणितीय रूप। इसके बाद हमें बताना था इसका ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये तो हो जाएगा हमारा बीजगणितीय रूप। तो ग्राफीय रूप क्या हो जाएगा इसका? तो इसके बाद करेंगे हम ग्राफीय निरूपण। ठीक है। तो समीकरण क्या थी हमारी? एक तो थी x माइनस 7y बराबर में माइनस के 42 और दूसरी क्या थी? x माइनस 3y बराबर में 6।
तो बीजग्राफी निरूपण के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम x और y के 2 पॉइंट निकालने होंगे, ठीक है, और उसको किस पर दिखाएंगे, ग्राफ पर। तो समीकरण 1 से क्या आएगा हमारा, x बराबर में 7y इधर जाएगा प्लस का 7y माइनस के 42, ठीक है, और इसी तरह से क्या आएगा हमारा x बराबर में 6 प्लस में 3y, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि x और y का हमें ऐसा मान लेना है कि आप जब ग्राफ बनाओ तो उसके अंदर वो पॉइंट आसानी से आ जाए। ये नहीं है कि हम पॉइंट ऐसे ले ले, बड़े बड़े संख्या ले ले कि जब ग्राफ बनाए तो उसमें हमें ग्राफ बनाते वक्त दिक्कत हो। तो सबसे पहले हमें ऐसे पॉइंट लेने की आपस में क्या हो, नजदीक हो और छोटे हो, ठीक है। तो अगर हम x का मान, y का मान, y बराबर हम 5 ले, ठीक है, तो x क्या आएगा, y बराबर 5 ले तो x क्या आया, x बराबर में 7 गुना में 5 माइनस 42, तो x क्या आया 35 माइनस 42, तो x कितने बचे, माइनस के कितने बचेंगे 5 और माइनस के 7, ठीक है। तो अगर हम अब y बराबर क्या ले, y बराबर 6 ले, y क्या लिया हमने 6, तो x क्या आएगा हमारा, तो x बराबर 7 गुना में 6 माइनस 42, तो क्या आया x बराबर 7 6 42, 42 माइनस 42 कितने हो गए 0, ठीक है। तो यहां से क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे हम। तो टेबल क्या आएगी हमारी, x और ये y, y क्या लिया हमने 5, तो x कितना आया हमारा -7, y के लिए हमने 6 और x क्या है हमारा 0, ठीक है। और इसी तरह से यहां से करेंगे हम। तो y का मान क्या लेंगे, y बराबर में क्या रखेंगे, y का मान अगर हम 2 लेते हैं y का मान, तो x क्या आएगा हमारा, x बराबर 6 प्लस में 3 गुना में 2, ठीक है। तो 6 प्लस 3 दूनी 6, तो x कितना आया हमारा 12, ठीक है। अब y बराबर क्या लेते हैं, माइनस का 3, ठीक है, माइनस के 2, y बराबर माइनस के 2 लेते तो क्या आएगा हमारा x बराबर 6, 2 की गुणा इस 3 से करोगे तो माइनस के 6 आएंगे, ठीक है। तो x क्या है हमारा 0। तो यहां से क्या आएगी हमारी टेबल आएगी एक इस तरह से, ये x और ये y क्या लिया हमने 2, तो x कितना आया हमारा 12, y क्या लिया हमने -2, तो x कितना आया हमारा 0, ठीक है। तो इसको हम किस रूप में दिखाना है, ग्राफ में दिखाना है। तो ग्राफ में किस तरह से करते हैं हम, तो इस स्थिति को हमें ग्राफ में दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक। तो ये क्या होगा हमारा x एक्सिस और ये x डैश एक्सिस, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा y डैश एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। अब देखो यहाँ पर 2 टेबल थी हमारी, क्या थी x और y, ठीक है। तो -7 5 और क्या था 0 और 6, ठीक है। और दूसरी क्या थी हमारी
तो क्या करना है, अब देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना x का प्लस में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से 2 2 का लेके चले, यहाँ से तो आसानी से 12 आ जाएगा। ये क्या ले 2, ये तो 4 6 8 10 और 12। ठीक है, तो क्या लिखोगे हम, यहाँ लिखेंगे जो हमारा यहाँ से यहाँ तक ये डिब्बा दे रखा है, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2 x अक्ष पर। ठीक है, तो इसी तरह से y भी क्या लेंगे, y अक्ष 1 यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, वो भी क्या लेंगे हम 2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है दूरी इसकी 2, और यहाँ से यहाँ तक यानी कि इसके बीच में कितने का डिफरेंस चल रहा है 2 2 का। अब देखो अगर हम पहले बताया था अगर हम x और y का मान बड़ा लेंगे तो आप ग्राफ जो बनाओगे तो जो पॉइंट हमारे या तो ज़्यादा बाहर चले जाएंगे, या फिर जब आप बड़े लोगे तो आप जब यहाँ से पॉइंट लोगे तो आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। इस वजह से हमें पॉइंट क्या लिए, छोटे लिए, जिससे क्या हो हमारा जो ग्राफ बने वो आसानी से बन जाए। ठीक है, अब y का 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, तो x एक्सिस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होते हैं ऋणात्मक चिन्ह, -2 -4 -6 -8 और -10। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आएंगे -2 -4 -6 और -8 और -10। ठीक है, तो पहली इक्वेशन ये थी। इसमें क्या करना है, x हमारा क्या है माइनस के साथ और y का मान क्या है 5। अब इसमें देखेंगे x ये 6 है, इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस 2 का, तो यहाँ कितना है ये 7, और 7 के बाद क्या आएगा 8, यानी कि यहाँ 7 होगा हमारा। ठीक है, ये क्या है माइनस के साथ, और y क्या है हमारे 5। अब y प्लस का 5 कहाँ आएगा, इसकी सीधे में देखोगे ऊपर यहाँ पे क्या आएगा 5, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये पॉइंट आएगा। तो पॉइंट क्या आ गया हमारे, x हमारा -7 और y क्या हमारे 5। इसको क्या मान लिया हमने a। ठीक है, अब इसके बाद क्या दे रखा, y हमारा x हमारा 0 है, x हमारा 0 यहाँ है, और y 6 कहाँ पर हमारा, y 6 यहाँ पर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा b पॉइंट, क्या दे रखा है 0 और 6। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या आएगी, एक लाइन आएगी। इसके बाद क्या करना है, दूसरी क्वेश्चन पॉइंट क्या आए थे, x हमारा 12 है, x हमारा 12 ये है, और y कितना है 2, तो 2 यहाँ पर आया। ठीक है, तो ये पॉइंट आया हमारा, x कितना है हमारा 12 और y कितना है 2, इसको पॉइंट मान लिया हमने C। ठीक है, और उसके बाद क्या दे रखा हमारा, x हमारा 0 है और y कितना है -2, तो -2 कहाँ पर है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट D मान लेंगे इसको, D पॉइंट क्या आ जाएगा 0 -2। अब इनको आपस में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आए, तो हमें क्या देगा, ये इक्वेशन क्या थी हमारी, x बराबर में 7y माइनस में 42। ठीक है, ये इक्वेशन थी, और ये इक्वेशन क्या थी हमारी, x बराबर में 3y प्लस में 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका ग्राफ, ये निरूपण।
तो आपको बस ये याद रखना है इसमें कि जो आप पॉइंट लो तो ये पॉइंट क्या होने चाहिए हमारे, हमेशा छोटे लेने हैं आपको, जिससे क्या है कि जो ग्राफ बनाओ आपका आसानी से बन जाए। ठीक है। इसके बाद दे रखा क्वेश्चन नंबर आ रहा सेकंड। तो प्रश्न नंबर सेकंड दे रखा, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1,300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति में बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। इसको बीजगणित रूप में और ग्राफ में रूप में दोनों में दिखाना हमें। तो किस तरह से करें, तो क्या करेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, x रुपए। ठीक है। माना एक गेंद का मूल्य क्या माना हमने, y रुपए। ठीक है। तो अब प्रश्न अनुसार क्या आएगा हमारा, प्रश्न अनुसार। ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, एक बल्ले की कीमत क्या है, x रुपए। तो 3 बल्ले कितनी हो जाएगी, 3x। ठीक है। और इसी तरह से 6 गेंद की क्या हो जाएगी, 6y। और इनका जो टोटल रुपए है दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो वो कितना दे रखा हमारा, 3,900 रुपए। तो क्या आएगी इक्वेशन हमारी, 3x प्लस में 6y बराबर में 3,900। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे से इन दोनों में से क्या आ सकता है, 3 को मना सकता है ना, 3 यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा, x प्लस में 3 दूनी 6y। 3 से भाग दोगे 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो ये क्या आ जाएगी इक्वेशन हमारी फर्स्ट। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1,300 रुपये में खरीदी। तो अब उसने क्या करा, दोबारा उसने क्या करा भाई, एक बल्ला और खरीदा तथा उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदी। तो एक बल्ले की कीमत क्या हमारा, x रुपए है। ठीक है। और 3 गेंद की कीमत क्या हो जाएगी, 3y। तो टोटल कितने रुपए दिए उसने, 1,300 रुपये। तो ये क्या हो जाएगी हमारी समीकरण सेकंड। तो इसका बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा हमारा, बीजगणितीय निरूपण। तो बीजगणितीय निरूपण क्या होगा हमारा, x प्लस में 2y बराबर में 1,300। ठीक है। और इसके बाद दिखाना हमें इसका ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफीय निरूपण क्या आएगा इसका, ग्राफीय निरूपण। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, इसी तरह से जो इससे पहले प्रश्न में किए थे सेम, 2 पॉइंट निकालेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस में 2y बराबर में 1,300। ठीक है। और दूसरी क्या दे रखे है, x प्लस में 3y बराबर में 1,300। ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, तो x बराबर में क्या आएगा, 1,300 माइनस 2y। तो इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर क्या रखेंगे, y का मान। अब आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि y का मान ऐसे लिखना है कि जिससे आपकी संख्या क्या हो, छोटी हो। अगर y का मान हम 500 लेते हैं, y बराबर में 500, तो x क्या आएगा, y की जगह 500 रखोगे यहाँ, x बराबर में 1,300 माइनस 5 गुणा 2 से करोगे 5 दूनी 10 यानी कि 1000। तो माइनस करो कितना आया, 300। ठीक है। अब ये देखो 500 और 300 नजदीक है। ठीक है। तो इसी तरह से अब y का मान क्या रखोगे, y का मान हमने लिया इसी तरह से 400 ले लो। ठीक है। तो x क्या आएगा हमारा, अगर y का मान हम 400 ले रहे हैं तो x क्या आएगा हमारा, x बराबर में 1,300 माइनस 400 गुणा 200 करेंगे 4 दूनी 800। ठीक है। तो x क्या है, 1,300 में से 800 माइनस करेंगे कितने बचेंगे, 500। ठीक है। तो आपके क्या आ जाएंगे पॉइंट, x और y।
एक्स आप वाई आपने 500 लिया तो एक्स कितना है आपका 300। वाई आपने 400 लिया तो एक्स कितना है आपका 500। ठीक है, इसी तरह से इसमें लेना है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी आपकी, एक्स बराबर में 1300 माइनस 3y। ठीक है, तो y का मान क्या लोगे आप, y का मान अगर आप 400 लेते हो, ठीक है, तो x का क्या आएगा, x बराबर 1300 माइनस 4 तिया 1200। तो x क्या आया, 1300 में से 1200 माइनस करें कितने बचेंगे 100। ठीक है, तो अगर y का मान आपने कितना लिया 300 तो x कितना आएगा, x बराबर में 1300 माइनस 3 तिया 900। ठीक है, 1300 में 900 की बच जाएंगे, कितने बचेंगे 400। तो पॉइंट क्या आ जाएंगे आपके, y कितना लिया आपने 400 तो x कितना आया आपका 100। y कितना लिया आपने 300 तो x कितना आया आपका 400। अब ये देखो, जो आपके पॉइंट है एक तो क्या नज़दीक नज़दीक है, अगर आप 100 भी लोगे तो जो आप ग्राफ बनाओगे तो आपका क्या है इजीली आसानी से ग्राफ बन जाएगा। अगर आप पॉइंट बड़े बड़े लोगे तो आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी। तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे इसका, तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे देखो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस। ठीक है, तो पॉइंट क्या है देखो, यहाँ पे हमें इस तरह से पॉइंट लेने, एक्स की सबसे बड़े वैल्यू देखनी है, यहाँ पर 500 है और इसमें क्या है 400। तो एक्स का हाईएस्ट मान कितना लेना हमें 500। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो ये 100 200 300 400 और 500। ठीक है, और इसी तरह से y का देखना है। तो y का कितना है हाईएस्ट मान, यहाँ 500 है। ठीक है, तो y का भी कितना ले लेंगे हम 500 तक, 100 200 300 400 और 500। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 100 माइनस के 200 माइनस के 300, यहाँ माइनस के 100 माइनस के 200। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, एक्स अक्ष, ठीक है, एक यूनिट क्या हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट किसके बराबर है 100 के बराबर। ठीक है, और वाई अक्ष एक यूनिट किसके बराबर है, एक यूनिट बराबर 100। ठीक है, तो 100 का डिफरेंस चल रहा है 100 200 300 400 और 500। तो आप ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करोगे देखो, x कितना है हमारा 300, तो x 300 कितना ये, तो y का मान कितना है 500, तो इसके सीधे 500 कहाँ आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या मान लिया हमने a, x कितना हमारा 300 और y क्या हमारा 500। इसके बाद क्या है x हमारा 500 है और y कितना हमारा 400, तो y 400 कहाँ पर है हमारा ये। ठीक है, ये हो जाएगा बी पॉइंट 500 और 400। तो इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, ठीक है। इसके बाद है जो हमारी दूसरी है, x हमारा कितना है 100, y हमारा 400, x हमारा 100 है, y हमारा 400। ये क्या आ जाएगा सी पॉइंट 100 और 400। ठीक है, x हमारा 400 है और y हमारा 300, x हमारा 400 y हमारा 300, क्या आ जाएगा डी 400 और 300।
तो इनको आपस में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ है एल। तो ये इक्वेशन क्या थी हमारी, पहली थी ये, तो ये आ जाएगी हमारी 2x प्लस में y, सॉरी 2x नहीं था, कितना था वो, x प्लस में y, x प्लस में 2y, x प्लस में 2y बराबर में 1300। ठीक है, और दूसरी हमारी x प्लस में 3y बराबर में 1300। तो ये क्या आ जाएगा, इसका ग्राफ ये हल। तो इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 दे रखा हमारा, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति का हमें क्या दिखाना, बीजगणितीय निरूपण तथा ग्राफ में रूप में व्यक्त करनी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, माना 1 से 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या माना हमने, x रुपए। ठीक है, तो इसी तरह से 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य क्या होगा, अंगूर का मूल्य y रुपए। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार क्या आएगा हमारा, प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2x, और 1 किलोग्राम का कितना दे रखा हमारा अंगूर का मूल्य y प्लस में y, तो टोटल रुपए कितने थे, 160 रुपये। ठीक है, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरा फर्स्ट। तो इसके बाद क्या है, 1 महीने बाद क्या हो जाता है, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य वो 300 रुपये हो जाता है। तो एक सेब का मूल्य x है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4x। एक अंगूर का मूल्य, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2y बराबर में 300। अब इसमें देखोगे तो दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, 2, तो दोनों तरफ 2 से भाग दे दोगे, क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एकम 2 y, 2 से इसको दोगे तो क्या आ गया हमारा 150। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। तो इसका ग्राफ इन बीजगणितीय निरूपण क्या हो जाएगा, इसका बीजगणितीय निरूपण, यानी कि बीजगणितीय निरूपण उसे कहते हैं जो हमारी जो इक्वेशन आती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस में y बराबर 160 और 2x प्लस में y बराबर में 150। ठीक है, तो इसके बाद हमें दिखाना इसका गणितीय निरूपण, सॉरी ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, इसका ग्राफीय निरूपण। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या आई हमारी, 2x प्लस में y बराबर में 160, और दूसरी क्या थी हमारी, 2x प्लस में y बराबर में 150। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, x और y के 2 मान निकालेंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 160, 2x इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2x। तो इसी तरह से इसमें y क्या आ जाएगा, 150 माइनस के 2x। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, तो y का मान अगर हम, सॉरी x का मान ऐसा ले, अगर x का मान हम कितना ले कि नज़दीक नज़दीक आए, x का मान अगर हम 50 ले, ठीक है, x क्या लिया हमने 50। ठीक है, तो y क्या आएगा हमारा, y बराबर में 160 माइनस 50 की गुणा 2 से करेंगे 100, तो कितना आया, y हमारा कितना आया 60। ठीक है, तो इसके बाद क्या लेंगे, x का मान हमने क्या लिया, x का मान हमने लिया 60, तो y क्या आएगा,
160 माइनस 60 गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 120। 120 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 160 में से 120 गए, कितने बचे 40। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x और y के मान क्या आए हमारे, x हमने 50 लिया तो y कितना है हमारा 60, x हमने 60 लिया तो y कितना है हमारा 40। इसी तरह से यहाँ से लेंगे तो x का मान क्या लोगे, x का मान अगर हम 50 लें तो y क्या आएगा, 50 दूनी 100, 100 माइनस करोगे तो y कितना है हमारा 50। ठीक है, तो अगर x का मान हम 60 लेंगे तो y क्या आएगा हमारा 150 माइनस 6 दूनी 12, 120, तो y कितना है हमारा 30। तो यहाँ से x और y के मान क्या है हमारे, x कितना लिया हमने 50, तो y भी कितना है हमारा 50। ठीक है, x का मान हमने 60 लिया तो y कितना है हमारा 30। तो इसके बाद क्या करना है, इसका ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफ में किस तरह से करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे देखो, ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, y डैश एक्सिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखने हैं x का हाईएस्ट मान कितना है हमारा 50, यानी कि 60 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना मान लेते हैं हम 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है, y का कितना दे रखा है 60, दस, 20, 30, 40, 50, 60। तो यहाँ क्या आ जाएंगे माइनस के। ठीक है, -10, -20, -10, -20। ठीक है, तो इसके बाद क्या दे रखा है, x दे रखा हमारा 50, तो x 50 ये है हमारा, y कितना हमारा 60, तो y 60 हमारे यहाँ पर है, x हमारा 50 और y हमारा 60, ये क्या हो जाएगा ए पॉइंट। उसके बाद x हमारा 40 है और y हमारा 60, x हमारा 40 है और y हमारा 60। तो पॉइंट क्या आ जाएंगे हमारे, x हमारा 40 ये है और y हमारा 60। यहाँ पे क्या थी, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, क्या दे रखा है, x जो हमारा था वो था हमारा 60 और y क्या था हमारा 40। ठीक है, ये 60 है और ये हमारा 40। तो x हमारा 60 है और y क्या है हमारा 40, 40 यहाँ पे आएगा। तो क्या दे रखा है 60 और 40, ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, इसको आपस में क्या करेंगे ज्वाइन। इसके बाद क्या दे रखा है, x हमारा 50 और y भी हमारा 50, x 50 और y भी हमारा 50। ये पॉइंट है, पॉइंट क्या हो जाएगा सी, 50 और 50। उसके बाद x हमारा 60 है और y हमारा 30, तो 30 यहाँ पर आएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा 60 और 30, ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा डी। तो इसको आपस में ज्वाइन करेंगे। तो ये क्या जाएगा इसका ग्राफीय निरूपण। तो ये इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x प्लस में y बराबर में 160, और ये क्या थी हमारी
2x प्लस में y बराबर में 150। तो ये था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन।